अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तिके ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के इस होने वाले राशि परिवर्तन से संबंधित क्या शुभाशुभ प्रभाव उन्हें उनके जीवन में देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं, इसी विषय विशेष पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यही जानते हैं कि शनिदेव का यह जो राशि परिवर्तन है वह कब होने जा रहा है तथा किस राशि में यह जो शनिदेव का गोचर है वह देखने के लिए प्राप्त होगा। तो जो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन है यह 29 मार्च 2025 के दिन होगा और यह जो राशि परिवर्तन है यह शनिदेव अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव 3 जून 2027 तक विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन का काल है वह आपने जाना। अब शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके जीवन में किस प्रकार से शुभाशुभ प्रभाव देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं, क्या सावधानियां आपको अपने जीवन में रखना चाहिए, किन कार्य विशेषों में आप प्रवृत्त हो जिनसे कि आपको और ज्यादा लाभ हो और किन उपायों के माध्यम से आप शनिदेव के इस गोचर अवधि को और भी ज्यादा शुभद बना सकते हैं, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गोचर कुंडली कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनाई हुई है, जिसमें कि कर्क लग्न यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 संख्या लिखी हुई है। इस प्रकार से कर्क लग्न आप देख पाएंगे। तो जो शनिदेव का यह गोचर है वर्तमान में आपके लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह इस प्रकार से है कि शनिदेव का जो आपके जीवन में ढैया का उपक्रम चल रहा था वह अब समाप्त होने जा रहा है। शनिदेव आपके अष्टम, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ और अष्टम भाव से गोचर में मतलब परिवर्तन करते हैं अथवा गोचर में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आपके लिए ढैया का आरंभ हो जाता है। और जब शनिदेव आपके अष्टम अथवा चतुर्थ भाव से बाहर जाते हैं, मतलब अगले वाले भाव में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ढैया की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी तक शनिदेव चूंकि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान थे, इसलिए यहाँ पर आपके जीवन में शनिदेव का ढैया का प्रभाव चल रहा था। इससे आपने बहुत ज्यादा जो है व्यर्थ के कार्यों में संलग्नता, अत्यधिक जो है धन हानि अथवा दौड़ भाग, अपने जीवन में मानसिक परिश्रम, शारीरिक कष्ट आदि सभी चीज विगत 2.5 वर्षों से देखने अथवा जो है अनुभव करने के लिए प्राप्त किया होगा। क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव हैं वह आपके दाम्पत्य और अचानक से होने वाली किसी भी घटना अथवा विषय के जो है कारक ग्राहक यहाँ पर बन रहे हैं आपकी व्यक्तिगत गोचर कुंडली में। इसलिए हो सकता है कि यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं रही हो, वो पिछले 2.5 वर्षों से दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय दोनों ही चीजें आपके लिए प्रभावित रही हों। अचानक से धनहानि अथवा अचानक से किसी भी प्रकार के कष्ट का आना भी यहाँ पर पिछले 2.5 वर्षों में आपके लिए संभव रहा हो। किंतु अब इन सभी चीजों से यहाँ पर आपके लिए जो है मुक्ति मिलने वाली है अथवा इन सभी चीजों से छुटकारा प्राप्त होगा आपको। आगे आने वाला जो समय है, क्योंकि जो शनिदेव हैं वह देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, दया, धर्म, अध्यात्म और सामाजिक जितने भी परिप्रेक्ष्य में विषय हो सकते हैं उन सभी चीजों के जो है कारकत्व रखते हैं। और हमेशा शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में अत्यधिक शुभ परिणामों को देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो शनिदेव की स्थिति है आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो कि आपके यहाँ पर बनते हुए समझ में आ रहे हैं। पुनः दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर आपके लिए सुधार होगा और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही थी, अशुभ परिणाम के तौर पर वहां पर आपके लिए स्थितियां बन रही थी, तो उनमें भी यहाँ पर आपको शुभता दिखाई देगी। हाँ, यह बात अवश्य है कि अभी भी शनिदेव आपके लिए उतने अनुकूल गोचर में नहीं है, क्योंकि स्थानवशात देखा जाए तो शनिदेव गोचर में सिर्फ 3 स्थानों में ही वक्रार्क जो क्षत्रिगो 3रे, 6वें और 11वें में ही शुभ फलों को देते हैं। अतः भले ही स्थानवशात उतना ना हो, किंतु यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है और अष्टक वर्ग में शनिदेव के अच्छे बिंदुओं की प्राप्ति, 4 अथवा उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए भाग्योदय से संबंधित स्थिति को निश्चित तौर पर दर्शाते हैं। पुनः यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर अचानक
किसी भी होने वाली घटनाओं के भी कारकत्व शनिदेव रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको अचानक से धन लाभ अथवा अचानक से किसी संपत्ति का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनका विवाह भी इस गोचर अवधि में संभव है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो शनिदेव के सामान्य परिणाम है वह आपके फेवर में ही है। आप देखेंगे कि जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है इस प्रकार से लाभ भाव में पड़ रही है, और यह जो है मित्र दृष्टि है। अतः यहाँ पर आपको सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता निजात्मजाः, इस प्रकार से मतलब सभी प्रकार के अभीष्टों का जो आगम है वह 11वें भाव से विचारणीय है, और 11वां भाव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि को देने वाला भाव माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर धन के मामले में यह जो शनिदेव का गोचर है निश्चित तौर पर आपके जीवन को अत्यधिक शुभ तौर पर जो है प्रभावित करेगा। तदुपरांत जो शनिदेव की सप्तम दृष्टि है वह आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, तो जो भी आपके बंधु बांधव हैं, जो भी आपके परिवारजन हैं, उनका सहयोग, उनका साथ आपके लिए बना रहेगा। और जो भी स्थितियां हैं ओवरऑल यहाँ पर मित्र गण हो गए अथवा बंधु बांधव हैं उनके, अथवा छोटी मोटी सुखद एवं सफल यात्राओं का होना, सफल व्यावसायिक यात्राओं का होना आदि भी यहाँ पर आपके लिए दिखाता है। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है आप देखेंगे कि आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है। षष्ठ भाव क्या है? तो ऋण हो गया, रोग हो गया, शत्रु हो गया, दुख हो गया, दारिद्र्य हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों का जो प्रतिनिधित्व करता है वह षष्ठ भाव है। और शनिदेव की जब एक मित्र दृष्टि आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋण का, रोग का और शत्रु का समन होना भी आने वाले इस गोचर अवधि में आपके लिए समझ में आता है। ओवरऑल यह जो शनि का गोचर है यह आपके लिए कुछ मिले जुले परिणामों को ही दर्शाता है, क्योंकि हो सकता है यदि आपके लिए व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी ना हो तो यहाँ पर अचानक से कुछ एक्सपेंसेस का बढ़ना, कुछ जो है भाग्य में कमी होना, अथवा अचानक से कुछ कार्यों का रुक जाना। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर शनिदेव का जो स्थान फल है वह दारिद्र्यम धर्म विघ्नम, इस प्रकार से मतलब कुछ ऐसे अड़चन आ जाना, कुछ भी आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं अथवा किसी भी प्रकार के कार्य क्यों ना हो उनमें अड़चन आना भी संभव है यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं हो। एक ही सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं। अतः कुछ परिणाम यदि आपके जीवन में शुभ हैं तो कुछ अशुभ परिणाम भी हैं। अतः यदि इस प्रकार से आपको कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही है तो यहाँ पर शनिदेव के कुछ प्रभावी उपाय यहाँ पर हमने आपके लिए लिख रखा है। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो प्रभावी उपाय शनिदेव के लिए माना जाता है वह यह है कि मंगलवार एवं शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। पुनः प्रतिदिन अथवा मंगल एवं शनिवार के दिन ही 3 बार जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, और हनुमान जी के मंदिर में घी अथवा सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है लौकिक उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी माना जाता है शनिदेव की शुभता प्राप्त करने के लिए। दूसरा, कलौ दान प्रधानता, अर्थात कलयुग में दान की प्रधानता कही गई है, इसलिए आप शनिदेव के दान के तौर पर यहाँ पर कुछ विषय वस्तुएं लिखी हुई हैं, जैसे कि लौह हो गया, तिल हो गया, सरसों के तेल हो गया, काले वस्त्र हो गए, महिषी हो गया, आदि सभी चीजों का दान भी आपको जो है शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचाएगा। और ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनये नमः, इस प्रकार से शनिदेव का एक बीज मंत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शनिवार के दिन अथवा प्रतिदिन यथासंभव आप 108 बार इसका भी जप कर सकते हैं। तो आशा है कि यह जो जानकारी है आपको बेहतर लगी होगी, और यदि यह वास्तव में आपके किसी भी प्रकार से उपयोगी जीवन में समझ में आती हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो। नमस्ते, महादेव।